अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स मिलेंगे। नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग वाला लेसन हम देख रहे थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और आज इसका एक और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं कि अगर आप लास्ट तक इस क्लास में रुके ना तो अंत तक आप यही बात बोलोगे, वास्तव में मजा आ गया, मजा आ गया। तो सर्वप्रथम तो कई स्टूडेंट्स का सवाल कि सर आप 3 दिन बाद क्लास ले रहे हो, 2 दिन बाद क्लास ले रहे हो, आपकी क्लास रेगुलरली आ नहीं रही है। तो उसके लिए मैं बता दूं साथियों, जो मेरे जीवन की जो गाड़ी है ना वो पटरी से थोड़ी उतर चुकी है, मेरे सपने थोड़े डगमगा चुके हैं। ठीक है, तो उस गाड़ी को वापस वहां पर लाने में वक्त लगेगा, क्योंकि आज हमारे 200 सब्सक्राइबर्स है। एक टाइम पे हमारे 6-6.5 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। तो दुख तो होता है भैया, और हमें भी हुआ था। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज 200 है, एक दिन 2 लाख भी हो गए और वो आप सभी के सपोर्ट से हो गए। ठीक है, लेकिन इतने दिन में मैंने एक चीज जरूर सीख ली साथियों कि सपने बड़े रखिए, सफलताएं भी बड़ी होगी। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। और आप सभी से एक निवेदन है साथियों, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स मिलेंगे। और इस टॉपिक में कोई भी समस्या हो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं भैया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिए। हम आपकी इतने टाइम से क्लासेस ले रहे हैं और आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना बताइए, कर सकते हैं, तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन जागेगा। और नहीं भी करूंगा ना तो साला करके दिखाऊंगा उसको। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग का ठीक है एक टॉपिक होने वाला है, एक क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आज हम जाने वाले हैं केबल्स के प्रकार। क्या जानने वाले हैं? केबल्स के प्रकार। साथियों, केबल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या जानने वाले भैया, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, केबल्स के प्रकार देखने वाले हैं। साथियों, केबल को कई प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, केबल को कई प्रकारों में बांटा गया है। हम इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, हम इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, या फिर 3 पार्ट में हम इसको पढ़ लेते हैं। साथियों, जो पहला होता है साथियों वोल्टेज के आधार पर। क्या होता है भाई? वोल्टेज के आधार पर। भाई, एक केबल के अंदर कितनी वोल्टेज फ्लो करवाई जा सकती है, उस वोल्टेज के आधार पर। ठीक है, अब साथियों दूसरी है साथियों यहां पर अचालक आवरण के आधार पर। अचालक आवरण के आधार पर। ठीक है साथियों, अचालक आवरण के आधार पर। और जो लास्ट एंड फाइनल है ना साथियों, वो है साथियों फेजो के आधार पर। ठीक है, फेजो के आधार पर। अब अगर हम इन तीनों को अगर इसी पार्ट में देखते हैं तो वो हो जाएगा लंबा। ठीक है, वो हो जाएगा लंबा। तो साथियों, हम इसको अलग देखेंगे, इसको अलग देखेंगे, और हो सकेगा तो इसी में कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि साथियों, जब हम इसको देखेंगे ना तब ये फेजों के आधार पर अपने आप कंप्लीट होता चला जाएगा। तो इसको हम अंततः देख लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखते हैं। अभी ये जो हमारी छोटी सी क्लास जो होने वाली है वो है साथियों वोल्टेज के आधार पर केबल। साथियों, वोल्टेज के आधार पर केबल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। लो टेंशन, हाई टेंशन। ठीक है, लो टेंशन, हाई टेंशन, उच्च वोल्टेज, या फिर कहे कि उच्च वोल्टेज, या फिर के अति उच्च वोल्टेज। तो 4 भागों में इसको बांट दिया गया है वोल्टेज के आधार पर। तो साथियों, वोल्टेज के आधार पर हम देखने वाले हैं। तो अभी बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए और आपके सामने फिल्म चालू होने वाली है। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, देखिए भैया, लग तो रहा हूं मैं साउथ का हीरो। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारी पिक्चर जो है कहाँ तक जाती है और कहाँ तक आप रुक पाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो वोल्टेज के आधार पर जो केबल होती है ना साथियों, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर। ठीक है, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर साथियों केबल कितने प्रकार की होती है? वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल 4 प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की होती है भैया? 4 प्रकार की होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है साथियों निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज। ठीक है, निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, वोल्टेज केबल। और दूसरा आता है साथियों मध्यम वोल्टेज केबल। क्या आता है भैया? मध्यम वोल्टेज केबल। ठीक है साथियों, मध्यम वोल्टेज केबल। और जो तीसरा आता है साथियों वो आता है उच्च वोल्टेज केबल। क्या आता है? उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज केबल। और जो चौथा आता है वो आता है साथियों अति उच्च वोल्टेज केबल। अति उच्च वोल्टेज केबल।
ठीक है, 4 भागों में केबल को बांटा गया। अब इसके अंदर देखिए जानने वाली चीज क्या है कि कौन सी केबल को, जैसे कि मध्यम वोल्टेज केबल है तो इस केबल के अंदर हम कितनी वोल्टेज फ्लो करवा सकते हैं, छोटी सी चीज हमें जाननी है। तो साथियों इसके अंदर हम जो वोल्टेज फ्लो करवाते हैं वो करवाते हैं साथियों 250 वोल्टेज तक। कितनी कराते हैं भाई? 250 वोल्टेज तक हम यहाँ पर इसके अंदर फ्लो करवा सकते हैं। जैसे कि साथियों हमारे घरों के अंदर वायरिंग की जाती है तो वो जितनी भी केबल्स होती है साथियों वो होती है निम्न वोल्टेज केबल। अब इसके अंतर्गत जैसे कि एक पीवीसी की आ गई, एक VIR केबल आ गई, तो ये सभी जैसे कि घरों के अंदर जो प्रयोग में ली जा रही है साथियों, इसका प्रयोग किया जाता है साथियों 250 वोल्टेज तक। कितने? 250 वोल्टेज तक हम हमारी जो निम्न वोल्टेज केबल होती है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और साथियों इसके अंतर्गत कौन सी केबल्स आ जाती है? इसके अंतर्गत आ जाती है जो हमारे घरों के अंदर जो किसी पीवीसी वायर होता है, ठीक है, जो पीवीसी वायर होता है वो इसी केबल के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई होगा। अब साथियों इसी के साथ जो मध्यम वोल्टेज जो केबल होती है, मतलब इससे ऊपर ही होगी, ठीक है, इससे ऊपर ही होगी। मतलब साथियों 250 वोल्टेज से, ठीक है, 250 वोल्टेज से 650 वोल्टेज तक की जो भी वोल्टेज है ना, जिस केबल के अंदर से फ्लो करवाई जा रही है, जिस केबल के अंदर से फ्लो करवाई जा रही है साथियों, वो केबल कौन सी हो जाएगी? मध्यम वोल्टेज केबल। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ना साथियों, ये मध्यम वोल्टेज के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भैया? मध्यम वोल्टेज के अंतर्गत आती है। अब साथियों जो तीसरा है साथियों, लास्ट नहीं है, तीसरा है साथियों उच्च वोल्टेज केबल। तीसरा है उच्च वोल्टेज केबल। साथियों उच्च वोल्टेज केबल में क्या होता है साथियों? आर्मंड केबल्स, ठीक है, और भी कई प्रकार की केबल्स आती है। आर्मंड केबल हो गई, जो 3 कोर की कोई केबल होती है वो केबल हो गई। तो साथियों आर्मंड केबल वगैरह किसके अंतर्गत आती है? वो आती है उच्च वोल्टेज केबल के अंतर्गत। अब इसके अंदर साथियों 650 वोल्टेज से ऊपर ही होगी वोल्टेज, ठीक है, 650 वोल्टेज से ऊपर ही होगी वोल्टेज। और कितनी वोल्टेज तक साथियों? 22,000 वोल्टेज तक, ठीक है, 22,000 वोल्टेज तक। यहाँ तक 22,000 तक जो वोल्टेज, जो केबल वोल्टेज सहन करती है साथियों, उसे हम उच्च वोल्टेज कहते हैं। जो हमारी 22,000 वोल्टेज या फिर कहे कि इससे ऊपर जो 650 वोल्टेज से ऊपर है, वो हमारी उच्च वोल्टेज के अंदर आ जाती है। बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथियों लास्ट है अति उच्च वोल्टेज। देखिए साथियों अति उच्च वोल्टेज का मतलब है, ये तो नहीं कहेंगे इसके अंदर कि 650 से ऊपर नहीं, यहाँ पर साथियों जो 22,000 वोल्टेज है ना, 22,000 वोल्टेज से ऊपर, ठीक है, 22,000 वोल्टेज से ऊपर जितनी भी वोल्टेज हो, 33 kV, ठीक है, 66 kV, 132 kV, ठीक है साथियों, और इससे ऊपर भी, इससे भी ऊपर अपर लेवल की जितनी भी वोल्टेज है वो सारी किसके अंतर्गत आती है? अति उच्च वोल्टेज केबल के अंतर्गत ही आती है। मतलब साथियों जो 22,000 से ऊपर सहन करने वाली केबल होती है, उस केबल को हम साथियों अति उच्च वोल्टेज केबल कह सकते हैं। जैसे कि अब मैं कहूं कि यहाँ पर साथियों तांबे के नंगे तार या फिर एल्यूमिनियम के नंगे तार काम में लिए जाते हैं, जो कि आप खंभों पर देखते हैं, उन खंभों का हम प्रयोग करते हैं इस एक मतलब 22,000 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि यहाँ पर ये जो केबल है ना, ये केबल हमारी अति उच्च वोल्टेज केबल है, अति उच्च वोल्टेज केबल है। मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम का वायर दे दिया गया, अब आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे ये थोड़ी कहेंगे कि स्टैंडर्ड कोर है। कईयों को याद रहे तो रहे, वरना नहीं रहे, नॉर्मल सी चीजें नहीं रहता कईयों को। तो साथियों इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम वहां पर ये भी कह देंगे ना कि अति उच्च वोल्टेज केबल है ये, तो भी हमारा वो क्वेश्चन सही माना जाएगा, उत्तर हमारा सही माना जाएगा। अब स्टैंडर्ड 8 हुए तार किसको याद रहेगा? कोई याद नहीं रख पाता, ठीक है। तो अगर इसकी अपेक्षा आप अगर ये बोल दोगे ना कि अति उच्च वोल्टेज केबल है भैया, ठीक है, जो कि नंगे तांबे के तार होते हैं, नंगे एल्यूमिनियम के तार होते हैं, खंबे की सहायता से करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अति उच्च वोल्टेज केबल के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई होगी। छोटी सी क्लास थी आज की, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है साथियों। कल की क्लास में एक बार फिर से ये रिपीट कर दूंगा मैं, कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।